अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जनाब चलते हैं लिबर्टी मार्केट में कुछ रैंडम शॉपिंग करने के लिए। एग्जैक्ट हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि माइयों के लिए कुछ ज्वेलरी लेते हैं। और मेन एक चीज़ थी जो हमने लेनी थी, और वो थे गोटे के परांदे, जो कि आजकल बहुत इन है। तो हमने सोचा कि चलो माइयों पे हम जो है ना गोटे के परांदे सब पहनेंगे। तो मुझे था मैं आयत मिरा के लिए भी ले लूँगी और अपने लिए भी ले लूँगी, और उधर से बाकी सारे भी साथ ही थे, सभी ने लेने थे। तो हम जनाब लिबर्टी मार्केट पहुँचे। अच्छा, यूजुअली ऐसी चीज़ें लेनी हो ना तो मेन लिबर्टी में जाने की ज़रूरत नहीं होती। बैक साइड पे आप पार्किंग किया करें और दुपट्टा गली के अंदर चले जाया करें। वहाँ पे आपको जो है ना सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर एसेसरीज़ लेनी हो, ज्वेलरी लेनी हो, या फिर आपने कोई इस तरह के परांदे वगैरह या हेयर एसेसरीज़ कुछ भी लेना हो, या इवन के फैब्रिक भी लेना हो, तो आपको दुपट्टा गली से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डाइंग वगैरह वाले भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये ज़ारा मॉल के बिल्कुल साथ ही एक गली है जहाँ पे आपको ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं। तो हम भी वहीं से एक्सप्लोर करना हमने स्टार्ट की। काफ़ी अच्छी रेंज आई हुई थी। टर्किश सेट भी बहुत अच्छे आए हुए थे। और ये वाला सेट जो मैं अभी देख रही हूँ, ये 8500 का भाई कह रहे थे। और इसको वो कह रहे थे कि कस्टमाइज़ कर देंगे कलर वगैरह, अगर आपने कोई लेना हुआ तो उसमें, या रेड लेना हुआ या कुछ। अच्छा, मुझे एक बिंदिया रिक्वायर्ड थी, लेकिन मुझे ये वाली बिंदिया का साइज़ वो काफ़ी बड़ा लग रहा था, बट थी मुझे अच्छी लग रही, लेकिन मैं बहुत डाउटफुल थी कि ये बहुत बड़ी लगेगी मेरे माथे के ऊपर। तो इसलिए मैंने इसको फिर नहीं लिया। उसके बाद हम बैंगल्स वाली शॉप पे गए। तो बैंगल्स जो थी, मेरे पास ग्रीन कलर की थी, लेकिन मैं चाह रही थी मैं उसमें रेड को मिक्स करूं। और बैंगल्स की प्राइसेस जो है, मुझे लगता है वेडिंग सीज़न आया हुआ है, शायद इस वजह से बहुत हाई हैं। प्लेन जो ये वाली बैंगल्स हैं, ये आपको मिलती हैं 300 पर यार्ड। और पर यार्ड देखिए, मैं कपड़े दिखा दिखा के ना मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में यार्ड्स ही घूम रहे होते हैं। इवन कि मैं वहाँ पे भी शॉप पे भी भाई को कह रही थी कि ये पर यार्ड क्या है, फिर मैंने कहा ओहो पर डज़न क्या है। मतलब ये हालात हो चुके हैं, इतना मुझे कपड़ों में आप लोगों ने घुमा दिया है। अच्छा, जी चूड़ियाँ की जो दर्जन थी ना, वो डिफरेंट डिफरेंट थी। कोई 1200 थी, कोई 300 थी। प्लेन जो है वो 300 रुपये की दर्जन थी। और उसके अलावा जो है ये वाला जो पेयर था, ये 1400 का पेयर था। ये बैक साइड में शॉप है। अभी जहाँ से मैंने ज्वेलरी ली है ना, उनका मैं आपको नंबर भी शेयर करती हूँ। उनके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। ये वाला सेट मम्मा ने लिया था, और ये 1600 का सेट बना था, क्योंकि इसके अंदर वो जो 4 कड़े हैं ना, उनकी वो प्राइस कह रहे थे कि पता नहीं 800 है या कितनी है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको अब, और 2 दर्जन ज्वेलरी जो है वो मुझे लगता है अब कुछ भी नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा पहनने का चूड़ियाँ जो है ना वो शौक आता है, लेकिन वो प्राइसेस फिर बड़ी ऊपर चली जाती हैं। अच्छा, ये भी बैक साइड पे ही है ज़ारा मॉल, वहाँ पे ये सारे इस तरह के लगे हुए हैं सेट। अगर आपने लेने हो, फिर मुझे परांदे वाली शॉप मिल गई, तो मैंने कहा चलो जी परांदा तो हम ले लेते हैं। एक मैंने अपने लिए लिया, ये वाला जो गोल्ड कलर है ना इसमें, और आयत मिरा के लिए मैंने पीच कलर का लिया। ये जो बड़े साइज़ का परांदा है ना, इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 1500 बताई, और छोटे वाले परांदे की प्राइस उन्होंने मुझे 800 बताई। पर फिर टोटल भाई को मैंने 2500 तीनों परांदों का दिया। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ओके। और इनके पास काफ़ी एसेसरीज़ जो थी ना हेयर से रिलेटेड पड़ी हुई थी। पीछे जूड़ा लगाने वाले वो बड़े खूबसूरत सी हेयर एसेसरीज़ थी। उनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा थी, वो 7000 8000 में आपको मिल रही थी, लेकिन वो प्रॉपर मेटल बनी हुई है, और उसमें बड़े ज़्यादा बीड्स और वो सारे पर्ल्स वगैरह लगे हुए हैं। बड़ी खूबसूरत हेयर एसेसरीज़ पड़ी हुई थी, मतलब दिल आ गया। और आजकल एक बड़ा वायरल सा आया हुआ है, आयज़ा खान ने भी पिछले दिनों लगाया हुआ था अपनी एक साइड पे, वो पूरा एक बंच होता है, ऐसे लगता है लेस लगी हुई है। तो वो वाली भी आपको सारी एसेसरीज़ इनसे मिल जाती हैं। ये बिल्कुल उसी गली में ही इनकी शॉप है, 3rd या 4th शॉप है। जब आप ज़ारा मॉल से राइट होते हैं ना, तो 3rd या 4th शॉप है। यहाँ से एसेसरीज़ आपको इस भाई से सारी मिल जाती हैं, बच्चियों से भी रिलेटेड हैं, बड़ों से भी रिलेटेड हैं। फिर उसी लाइन में फर्स्ट पे जो शॉप है ना, उनसे हमने काफ़ी ज्वेलरी ली। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
इन भाई से मैंने लास्ट टाइम भी ज्वेलरी ली थी और इनका मैं नंबर भी आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ। ये वाला जो सेट पड़ा हुआ है ये अराउंड कोई 40,000 के करीब था, जो कुंदन वाला था। अच्छा, अभी हमने ज्वेलरी लेनी नहीं थी, परांदे मैंने ले लिए, वेट कर रहे थे हम, हमारी एक गाड़ी वाले पीछे रह गए थे, तो उनका वेट करते करते हमने इतनी ज्वेलरी ले ली। मैंने कहा मतलब हम तो अभी कुछ यहाँ पे खड़े हुए ले भी नहीं थे, बस उनका वेट कर रहे थे और वेट करते करते हमें इतनी सारी चीज़ें पसंद आ गई। अच्छा, यहाँ से आपको बटन पट्टियाँ भी मिल जाती हैं, इनके पास बड़ी खूबसूरत बटन पट्टियाँ भी पड़ी हुई थी। प्राइस थी 2000, 2500, 1500। आप व्हाट्सएप करके भी इनसे जो है ना वो पता कर सकते हैं। माथा पट्टियाँ भी बहुत खूबसूरत पड़ी हुई थी। उसके अलावा बालों में लगाने वाली जो होती हैं, ये आजकल मेटल्स के आए हुए हैं ज्वेलरी वाली, वो भी बड़ी खूबसूरत पड़े हुए थे। अच्छा, एक पुराने ज़माने में चलते होते थे पंजांगले, तो वो इतने प्यारे इनके पास पड़े हुए थे। पंजांगले भी हैं, 2 आंगले भी हैं, आंगला भी है, मतलब एक फिंगर वाले को आंगला कहते हैं ना, जिसमें एक आप रिंग डाल लेते हैं। बड़ी खूबसूरत कलेक्शन आई हुई थी और इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट डिफरेंट थी। वो जो मैंने आपको पहले वाला दिखाया है 5 फिंगर्स वाला, वो 6500 का था, और उसके अलावा जो बच्चियों ने घर में पहनने के लिए लिए वो तकरीबन 25, घर में सॉरी पहनने के लिए नहीं लिए, आज मुझे लगता है मुझे कुछ हो गया है शादी पे पहनने के लिए लिए, तो वो 2500 रुपये का एक था। तो वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने कहा मेहंदी पे फंक्शन पे पहनेंगे और ज़रा इंजॉय करेंगे। खूबसूरत सी चीज़ थी, डिफरेंट सी चीज़ थी, बच्चियों को अच्छी लगी, उन्होंने ली। और इसके अलावा मैंने माथा पट्टी जो है वो भी उनके पास से हमने ली, बहुत अच्छी माथा पट्टी भी मिल गई। उसकी भी प्राइस इतनी थी। और आजकल जो सहारे आए हुए हैं ना, वो बड़े कमाल के इनके पास है। मैं लास्ट टाइम भी इनसे लेकर गई थी और अभी भी मैंने इनसे लिए हैं। सहारे बहुत अच्छे आए हुए हैं और सहारों की प्राइस आप तकरीबन आपको मिलती है 1500 से लेके 3000 तक, डिपेंड कि आप कौन से वाला डिज़ाइन ले रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ से आपको झूमर, माथा पट्टियाँ, टीका और बैंगल्स वगैरह ये वाली भी सारी वैरायटी मिल जाती है। यूजुअली मैंने देखा था लिबर्टी मार्केट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उन सब से इनकी प्राइस जो है वो मुझे इकोनॉमिकल लगी थी, बाकियों की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी ज्वेलरी चाहिए, या आप अपने ड्रेस के मुताबिक कोई ड्रेस बनवाना चाह रहे हैं, तो आप इनको भेज के पिक्चर पर्ल्स वगैरह चेंज करवा के जो है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा इनके पास से आपको जो है लॉन्ग हार वगैरह भी मिल जाते हैं, माला भी मिल जाती है, इयरिंग्स वगैरह की भी काफ़ी वैरायटी जो है ना इधर पड़ी हुई है। फर्स्ट शॉप है बिल्कुल ज़ारा मॉल के बिल्कुल साथ ही, और ये कुंदन स्टाइल में था, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। इनकी प्राइसेस 2500, 3000 इस तरीके से थी। और सहारे बड़े प्यारे हुए थे। मामा के लिए एक हमने मल्टी कलर में लिया कि माइयों पे उन्होंने जो सेट पहनना है उसके साथ ये मल्टी सहारा लगाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसकी प्राइस थी मेरे ख्याल से 2500 रुपीज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें आई हुई थी लिबर्टी मार्केट में। और एक चीज़ जो इस दफ़ा हमें नहीं मिली वो थे जूते। लास्ट टाइम भी मैं जूतों की सर्च पे निकली थी और मुझे जूते नहीं मिले थे, बहुत मुश्किल से मुझे एक जूता मिला था। और इस दफ़ा भी मेरी सर्च थी कि मैंने जूते लेने हैं, मुझे सिल्वर में चाहिए था, मुझे रेड में चाहिए था, लेकिन वो इतने भरे भरे डिज़ाइन थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा मुझे नहीं अच्छे लग रहे, मैं आप लोगों को कहाँ से दिखाऊँ। और ये वाले सहारे बहुत खूबसूरत हैं। 2500 रुपये का ये वाला सहारों का आपको सेट मिलता है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। लेकिन मेरे ख्याल से हमने भाई को इसके 2200 रुपीज़ दिए थे वो ले कह रहे थे नहीं, मैंने कहा अब बस हमने इतनी ज्वेलरी खड़े खड़े आपसे ले ली है, क्यों हमने तो लेनी भी नहीं थी और हमने ले ली है सिर्फ वेट के चक्करों में कि हम अपने पिछले लोगों का वेट कर रहे हैं जो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सहारे थे और ये एक ही पेयर अभी उनके पास पड़ा हुआ था। अगर आप लोगों ने बनवाना है तो आप मल्टी कलर में उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उनसे पे भी मैं गई, हील्स पे, वो इंसिग्निया पे भी गई, उसके अलावा ईसीएस पे भी गई, और इतनी अनकंफर्टेबल जूतियाँ थीं और बिल्कुल भी डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो फिर हमने कोई भी जूता नहीं लिया। इस चीज़ का मुझे दुख है। मैंने कहा ये लेने से बेहतर है ना कि अब आप पहले वाले पहन लो, कोई फ़ायदा नहीं है अब जो है ना यहाँ से जूते लेने का। यहाँ से चीज़ें लेने के बाद हम जनाब लिबर्टी की फेमस जो है वो दही भल्ले और चना चाट खाने चले गए। अब उन्होंने ना
ऊपर भी सिटिंग सारी बना दी हुई है। पहले तो आप लिबर्टी चौक में बैठते थे ना, लेकिन अब वो नहीं बैठने देते, उन्होंने ऊपर सिटिंग बना दी है और वहाँ आप आराम से, फैमिली हॉल है, सारी लेडीज़ आई हुई थी। मैंने कहा मामा लगता है औरतें सारी इंजॉय कर रही हैं, पहले शॉपिंग करेंगी थोड़ी बहुत, फिर हम थोड़े चटपटा चीज़ें खाएंगी। तो हम भी यही कर रहे थे ऑफ कोर्स। तो बहुत मज़ा आया, हमने उनसे सारी चीज़ें मंगवाई जो भी थे, रोल्स थे, फ्राइज़ थे, चाट, ये वो, तो बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम ECS गए, 2-4 शॉप्स पे मैं एंटर हुई, MCS पे भी गई, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे कुछ देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा मेरा तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है, तो मैं आप लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब कोई अच्छे आर्टिकल्स आते हैं तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। इंसिग्निया पे भी मैं गई, मुझे कोई भी ख़ास जूता नहीं पसंद आया, वही पुराने ओल्ड स्टाइल आर्टिकल्स पड़े हुए थे। कोई नहीं होता कि स्लीक से शूज़ हों या बड़ा एक डिफरेंट सा जूता क्लिक करे आपको, नहीं। मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है जो मेरे पास ना एक ट्रांसपेरेंट जूता है, वो ऐसा फिक्सर जूता है, वो हर सूट के साथ चला जाता है। मैंने कहा इससे बेहतर है तो मैं वो पहन लूँगी, ये वाले जूते मैं नहीं लेने वाली क्योंकि मुझे इसमें से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो बस यही हमने किया। उसके बाद हम 1-2 और शॉप से छोटे बच्चों की चीज़ें लेनी थी, कुछ बैंगल्स वगैरह लेनी थी, कुछ रिंग्स लेनी थी, तो स्टॉल से हमने चीज़ें ली। और इस वाली शॉप पे जब मैं आई ना, तो यहाँ पे मुझे एक बैंगल्स का सेट बहुत अच्छा लग गया, वो वाला मैंने बैंगल का सेट लिया। ये वाला स्टॉल कौन सा है मैं ख़ुद भी नहीं जानती क्योंकि काफ़ी जगह थी जहाँ पे हम रुके। तो ये वाला बैंगल्स का सेट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैंने 2000 रुपीज़ में बाय किया। बहुत ही ज़बरदस्त सी बैंगल्स थी। एंड पे हमने लिबर्टी की फेमस कॉर्न खाई, पैराडाइज वालों की, और बहुत मज़ा आया। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।